ओके। हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन की हम लोग बातें कर रहे थे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन में हम लोग जो बातें कर रहे थे, इसमें हम लोग ये बात किए थे कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, ये लार्ज स्केल पर भी किया जाता है, ठीक ना, और स्मॉल स्केल पर भी किया जाता है। लार्ज स्केल पर यानी कि जब कभी भी आपको जरूरत हो कि पानी को, जैसे पूरे शहर को या पूरे गांव को सप्लाई करना है, ठीक है, तो लार्ज स्केल पे कहलाता है। और दूसरा होता है स्मॉल स्केल, ठीक ना। स्मॉल स्केल का मतलब इसे घरों में पानी को भी प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन यानी कि घरों में जो यूज होता है स्मॉल स्केल, ठीक है ना। स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन, स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक ना। यानी कि पानी को घरों में कैसे प्योर किया जाता है, प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। इसमें टोटल जो है ये 5 तरह के मेथड्स हैं, जिसमें पहला पहला लिखेंगे कि पानी को एक तो बॉयल करके प्योर किया जाता है, बॉइलिंग, ठीक ना। बॉइलिंग यानी कि बॉयल करके उसको प्योर किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा दूसरा है दैट इज केमिकल, यानी कि कुछ केमिकल मिला दिया जाए, केमिकल डिसइंफेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। केमिकल डिसइंफेक्शन ये दूसरा मेथड है। तीसरा है दैट इज फिल्टरेशन, यानी कि उस पानी को फिल्टर कर दिया जाए, छान दिया जाए, ठीक है ना। और फिल्टरेशन में ही फोर्थ मेथड एक अलग से दिया गया है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन, दोनों में अलग अलग तरह के मेथड्स यूज होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन, और इसके बाद फिफ्थ है जिसे मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये 5 मेथड्स हैं जो घरों में यूज किए जाते हैं। तो एक तो यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट को कि जो स्मॉल स्केल है, नाम ही है स्मॉल स्केल, स्मॉल का मतलब छोटे स्तर पे, ठीक ना। स्मॉल स्केल यूज्ड एट एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक ना। यानी कि घरों के स्तर पे जब एक घर में एक परिवार को पानी पीना है, ठीक ना, यूज एट हाउस होल्ड लेवल, तो पानी को साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्यूरिफाई करने के इतने इतने तरीके हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक की बात करेंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला हेडिंग डालेंगे बॉइलिंग, ठीक ना। कि पानी को बॉयल करके कैसे प्योर किया जाता है। तो ये बात तो साफ है कि बॉइलिंग थोड़े से ही पानी की जाएगी। अब इतना तो है नहीं कि एक ड्रम पूरा 50 लीटर 100 लीटर पानी को लेकर के बॉयल कर रहे हैं। मुश्किल से 1-2 लीटर पानी को बॉयल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयलिंग, ठीक है ना। यानी कि बॉयलिंग जो है ये स्मॉल स्केल पर यूज की जाने वाली एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है। क्या चीज? मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब जैसे एक बार रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है ना, इसी को कई बार कराया जाए। एक बार रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, फिर कराया जाए, और फिर से 4-5 बार 8-10 बार रिवर्स ऑस्मोसिस करा दीजिए, यही मल्टी स्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी डिटेल देखना है इसका अभी हम लोगों को। ओके, ठीक है। तो मल्टी स्टेज का मतलब कई स्टेज से आप रिवर्स ऑस्मोसिस कराइए, ठीक। तो बॉयलिंग, बॉयलिंग में करते क्या है कि जो जैसे इतना 2 लीटर आपको पानी पीने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है ना। एक गैस है, जैसे गैस पे रख करके इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से हीट दे रहे हैं, हीट, ठीक है ना। तो ये पानी है, और ये पानी भी मुश्किल से 1-2 लीटर है,
ठीक है ना। इसको आपको उपयोग करना है और आप पीना चाह रहे हैं इस पानी को, तो गर्म करेंगे। तो सबसे पहली बात, कंडीशन ये है कि टाइम पूछा जाता है कि कितने देर तक गर्म करेंगे। बॉइलिंग का टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 10 से लेकर के 20 मिनट तक आपको बॉयल करना है, ठीक है ना। 10 से लेकर के 20 मिनट तक आपको पानी को गर्म करना है, ठीक है ना। ये टाइम इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि ठीक है, बॉयल अगर हम करेंगे तो इससे क्या क्या मर जाएंगे, अगर पानी में क्या क्या होगा तो वो मर जाएगा, ठीक ना। तो पहली बात कि बॉयलिंग से बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक ना। पानी में जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। स्पोर जो होंगे वो भी टूट करके खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक ना। स्पोर, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि पानी में कहीं से मच्छर के ओवा एग आ गए हैं, लार्वा आ गए हैं, कुछ सिस्ट आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब बॉयल करने से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि बैक्टीरिया, स्पोर और सिस्ट एंड ओवा, यानी कि जो कई बार होता है सिस्ट एंड ओवा, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में ही रहते हैं, पैरासाइट, ठीक है ना। एक तरह से मान लीजिए कि ये पानी में ही रहने वाले जीव जंतु हैं और अपना सिस्ट है या एग है, ये सब पानी में ही रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो पानी में अगर उनके एग हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि एस्केरिस है, ठीक है ना, या सिस्टोसोमियासिस है, सिस्टोसोमा, तो उसके एग सब पानी में ही घूमते रहते हैं, या सिस्ट है, तो ये सब पानी को गर्म करने से, ठीक है ना, ये सब मर जाएंगे। लेकिन ये वायरस को नहीं मारता है, वायरस नहीं मरते हैं गर्म करने से, हम लोग वायरस की बात नहीं की है। दूसरी बात कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट थोड़ा सा अल्टर कर जाएगा, लेकिन इससे कोई अंतर, कोई मतलब नुकसान नहीं है, इट इज नॉर्मल, ठीक है ना। कि पानी को आप गर्म करेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो पानी गर्म करना है तो 10 से 20 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, किसको किसको मार देता है। एक और चीज पूछी जाती है कि ज्यादातर जिस बर्तन में आपको पानी पीना हो, ठीक है ना, जिस बर्तन से, जैसे ये भगोना है, कढ़ाई है, लोटा है, कुछ भी है जिससे आप पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना है कि जिस बर्तन में पानी पीते हैं उसी बर्तन में ही गर्म किया जाए। ये नहीं कि भगोने में गर्म कर लिए और फिर उसको पूरा करके दूसरे लोटा में या ग्लास में पी रहे हैं, तो वो ठीक नहीं माना जाता है। वजह ये है कि जब आप गर्म करेंगे तो ये जो वेसल है, ये जो बर्तन है, ये भी गर्म होता है और ये भी स्टेरलाइज हो जाता है गर्म करते करते। पानी के साथ साथ इसके ऊपर भी जितने बैक्टीरिया वायरस हैं ये सब भी मर जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश ये करना है कि इसी इसी भगोने से, ठीक है ना, जो गर्म हो रहा है तो उसी को ठंडा हो जाए तो इसी में पानी भी पी लेना है। ये नहीं कि अब पानी को निकाल करके अब एक लोटा लिए हैं बड़ा सा, ठीक है ना, उसमें डाल करके पी रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। तो फिर इसमें बैक्टीरिया वायरस होंगे, इसमें बैक्टीरिया वायरस होंगे तब तो पानी फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को रिकॉर्डिंग करके लिखेंगे कि प्रिफर्ड, ये बात प्रिफर की जाती है, ठीक ना, कि जो वाटर है उसको वार्म किया जाए इन इन दैट वेसल, उसी वेसल में आपको यूज करना है, ठीक है ना, फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच कैन ड्रिंक, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखेंगे कि पानी को नॉट ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर नहीं करना है दूसरे बर्तन में, ठीक है ना, नॉट ट्रांसफर टू अदर, ठीक है ना, नॉट ट्रांसफर टू अदर वेसल, वेसल का मतलब बर्तन, ठीक है ना। तो दूसरे बर्तन में इसको नहीं ट्रांसफर करना है। यहाँ तक बॉइलिंग में इतना ही, ठीक है ना। अगली बात, दूसरा केमिकल वाले पे हम लोग चल रहे हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन, हेडिंग डालेंगे दूसरा, नेक्स्ट मेथड है इट इज केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल में हम लोग केमिकल यूज करेंगे, नाम ही केमिकल, पानी में कुछ केमिकल मिलाया जाएगा, ठीक है ना। और केमिकल भी मिलाया जाएगा ऐसा केमिकल जिसमें क्लोरीन हो, क्योंकि क्लोरीन के अलावा और कुछ है नहीं। जो एक आयोडीन है जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है आयोडीन, ठीक ना। तो क्लोरीन ही सबसे सस्ता पड़ता है। तो दूसरा यहाँ पे लिखेंगे केमिकल
केमिकल डिसइंफेक्शन में ऐसे एजेंट को मिलाया जाएगा जो जिसमें हमको क्लोरीन मिल जाए, ये टारगेट है, ठीक ना। तो केमिकल डिसइंफेक्शन, केमिकल डिसइंफेक्शन, तो केमिकल डिसइंफेक्शन में जो पहला हम लोगों को केमिकल है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर आता है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। तो पाउडर के फॉर्म में ये आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। इसे कहा जाता है दैट इज, इसका फार्मूला आप देखेंगे CaO2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है, ठीक ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक ना। या इसी को सोडा ऑफ लाइम भी कहा जाता है, सोडा ऑफ लाइम, ये कैल्शियम को लाइम, लाइम का मतलब चूना होता है, ठीक ना। तो कैल्शियम सोडा ऑफ लाइम, ये इसी का नाम है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सस्ता आता है, सस्ता का मतलब फ्री में नहीं आता है, ठीक ना, लेकिन फिर भी और के कंपेरिजन में सस्ता ही होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा यूज तो कहीं पर भी, घर की टंकी में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक ना, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज होता है वेल की सफाई में, कुआं, ठीक ना। तो मोस्टली पहला पॉइंट यही लिखेंगे, मोस्टली इसका जो यूज है, मोस्टली यूज यूज इन वेल क्लीनिंग, वेल, वेल का मतलब जो, वेल क्लीनिंग का मतलब अच्छी सफाई नहीं है, वेल का मतलब है कुएं की सफाई, ठीक ना, वेल क्लीनिंग यानी कि कुएं को साफ करने के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले के जमाने में पानी की टंकी भी उतनी नहीं होती थी, कुएं ही होते थे, तो कुएं ही लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब आजकल के जमाने में कुएं खत्म हो गए, बहुत नाम भर के कहीं कहीं बचे हुए हैं, तो पानी की टंकी में अब इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी टंकियां हैं उसमें भी कई बार मिला देते हैं खूब ज्यादा ला करके, लेकिन मेनली ये स्मॉल स्केल है, ठीक है ना। दूसरी बात कि इसको क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है, तो ये कितना क्लोरीन प्रोवाइड करता है ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये प्रोवाइड करता है 33% क्लोरीन, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, 33% क्लोरीन को ये प्रोवाइड करता है जिससे कि पानी साफ होता है, ठीक ना। और अगली बात, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप मार्केट से लेकर के आए इस पाउडर को और खुला ऐसे छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, ठीक है ना, तो ये खुद ही मॉइस्चराइज हो जाता है, ठीक ना। तो इस पॉइंट को लिखेंगे कि when comes in contact with air, एयर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक ना। एयर, मॉइस्चर या लाइट बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, ठीक ना, तो लाइट भी बहुत ज्यादा है, ठीक ना, या मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो ये खराब होने लगता है, ठीक ना, यस बिल्कुल, ठीक ना। तो ये हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर और खराब हो जाता है, ठीक ना। तो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो खराब हो गया, फिर वो ब्लीचिंग पाउडर किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए इससे इसको बचाया जाता है, ये बात ध्यान रखना है कि आप कहीं गए ब्लीचिंग पाउडर खरीदने और दुकानदार ने ऐसे ही दे दिया, जमा हुआ था, ठीक है ना, तो वो खराब हो गया है, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं है पानी डालने के लिए, ठीक है। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर कर लेगा, तो इस चीज से बचाने के लिए एक तरीके का यूज किया जाता है, एक तरीका यूज किया जाता है, इसमें ये मिला देते हैं लाइम, चूना खूब ज्यादा मिला देते हैं और चूना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बचा रह जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर फॉर इसी को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग, ठीक है ना, खराब होने से बचाने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग, ठीक है ना। ऐड, इसमें ऐड कर देते हैं या मिक्स, मिक्स नाम से एग्जाम में आता है, इसमें मिक्स कर देते हैं, मिक्स क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा लाइम, एक्स्ट्रा अलग से चूना मिला देते हैं इसमें, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लाइम मिला देते हैं, और इससे ये स्टेबलाइज हो जाता है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है नोन एज स्टेबलाइज, स्टेबलाइज ब्लीच कहा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्टेबलाइज ब्लीच क्या होता है, तो स्टेबलाइज ब्लीच ब्लीच, ठीक है ना,
जो ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर से ही आया है, ठीक ना। जो ब्लीच है, ये ब्लीच, तो स्टेबलाइज ब्लीचिंग पाउडर को स्टेबल करने के लिए और उसमें चूना मिला देते हैं कि और पानी मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो बचा रहेगा तो ठीक है, ठीक है ना। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, बचाने के लिए एक्स्ट्रा लाइम मिलाते हैं चूना, उसी को स्टेबलाइज ब्लीच कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है स्टेबलाइज ब्लीच क्या होता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अगला ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और केमिकल में है दूसरा दूसरा अब एक और तरीका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से ही उसको पानी में घोल देते हैं, पानी में डाल के सोल्यूशन बना लेते हैं, उसको क्लोरीन सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्लोरीन सोल्यूशन, क्लोरीन सोल्यूशन, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि क्लोरीन सोल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोरीन सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, क्लोरीन सोल्यूशन, ठीक ना, सोल्यूशन। तो क्लोरीन सोल्यूशन ऐसे बनाएंगे, पहले तो पानी लेना है, पानी लेना है, और पानी कितना लेना है, 20 लीटर, 20 लीटर आपको 20 लीटर पानी लेना है, ठीक है ना। और उसमें क्या करना है, इसमें आप मिला देंगे 4 किलो, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक ना। बस बन गया सोल्यूशन। और यही पूछा जाता है कि क्लोरीन सोल्यूशन क्या है। तो क्लोरीन सोल्यूशन में 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं 20 लीटर पानी में, ठीक है ना। उसके बाद उसको घोल के मिला देते हैं, और फिर जहाँ पे पानी साफ करना है उस पानी में इस सोल्यूशन को डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन सोल्यूशन क्या है, तो क्लोरीन सोल्यूशन इज 4 kg ब्लीचिंग पाउडर, 4 kg ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है प्लस, ये प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कामा लगा लेंगे, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ साथ 20 लीटर, 20 लीटर वाटर, ठीक है ना, पानी में घोल दिए। अब इससे पूछा जाता है कि कितना क्लोरीन मिलेगा हम लोग को, कितना क्लोरीन मिलेगा। तो इससे जो सोल्यूशन है ये 5% क्लोरीन प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां जहां क्लोरीन का नाम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरीन नहीं तो फिर वो उसका क्लीनिंग एक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मिलाने का। तो ये जो है 5% क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ये आपको इतना क्लोरीन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट एक और केमिकल आता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर केमिकल आता है, वैसे ही एक हाइपोक्लोराइड आता है। तो जो HOCl होता है, HOCl, उसी का हम लोग केमिकल बना लेते हैं, ठीक है ना। हाइपोक्लोराइड, जो हाइपोक्लोरस हम लोग पढ़े थे, हाइपोक्लोरस बनता है पानी में डालने से, तो उसी को केमिकल बना करके मार्केट में आता है, ठीक है ना। उसी को कहा जाता है हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड। तीसरा तीसरा हाई टेस्ट, उसी को हाई टेस्ट कहा जाता है, सोचिए वो सबसे ज्यादा क्लोरीन वहीं से मिलता है। तो हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। तो हाई हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, इसको HTH के नाम से पूछा जाता है। HTH क्या है, तो HTH ये ये जो हम लोगों को हाइपोक्लोराइड का ये एक तरह से केमिकल है, उसी का पाउडर है, ठीक है ना। उसी को केमिकल बना लिए हम लोग। अब यहाँ से ये कितना हम लोगों को क्लोरीन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा का मतलब 60 से 70%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा क्लोरीन प्रोवाइड करता है, 60 से 70% क्लोरीन, ठीक है ना, 60 से 70% क्लोरीन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये डाटा याद रखेंगे। HTH, ठीक है ना, जो HTH है ये 60 से 70% तक ये हम लोग को ये करता है, ठीक है ना। तो ये है क्या, ये है इट इज क्लोरीन कंपाउंड, ठीक है ना, इट इज क्लोरीन, इट इज क्लोरीन कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्लोरीन कंपाउंड है जो कि पहले से ही आता है, और उसको बस पानी में मिलाना रहता है, और 60 से 70% ये
पानी को ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है, जिससे पानी साफ हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात, क्लोरीन टेबलेट्स। क्लोरीन की टेबलेट भी आती है, ठीक है ना, आप सुने होंगे क्लोरीन की टेबलेट। ये जाएंगे जब कभी क्लोरीन ये पानी साफ करने वाला दवाई लेने, तो वो लोग बताएंगे कि हाँ ब्लीचिंग पाउडर दे दें कि क्लोरीन का टेबलेट दे दें, ठीक है ना, वो पूछते हैं हम लोग। तो आपने कहा कि नहीं हमको क्लोरीन का टेबलेट दे दीजिए, आज क्लोरीन का टेबलेट ले जाएंगे, ठीक है ना। क्लोरीन की टेबलेट्स भी आती हैं, क्लोरीन की टेबलेट होती है, ठीक है ना, जैसे दवाई होती है वैसे ही ये भी दवाई होती है, क्लोरीन की टेबलेट होती है। इस टेबलेट का वेट पूछा जाता है कि ये टेबलेट का वजन बताइए। तो इस टेबलेट का जो वेट होता है, एक टेबलेट का जो वेट होता है वो 4 ग्राम होता है, ठीक है ना, 4 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लोरीन टेबलेट आती है वो 4 ग्राम की टेबलेट होती है, 4 ग्राम की टेबलेट। और एक टेबलेट से कितना पानी साफ किया जा सकता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक टेबलेट से फॉर 20 लीटर, 20 लीटर पानी को आप जो है साफ कर सकते हैं। 20 लीटर वाटर आप इसे प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यही यहाँ से याद रखना है, क्लोरीन टेबलेट्स, ठीक है। क्लोरीन टेबलेट्स का जो वजन है 4 ग्राम का है, ठीक है ना, 4 ग्राम। इतना इतना ही दिया ही गया है हम लोग के सिलेबस में, जो फार्क की हम लोग की बुक है, इतना इतना ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ छोड़ के आगे चल रहे हैं, आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा से एक एक लाइन लिखा रहे हैं, तो इतना ही दिया ही गया है, ठीक है ना। तो 4 ग्राम ये टेबलेट है, और एक टेबलेट से 20 लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। और 20 लीटर पानी सफिशियंट है अगर घर में 4-5 लोग हैं तो, ठीक है ना। और ज्यादा लोग हैं तो 2 टेबलेट मिला दीजिए, ठीक है ना, 40 लीटर पानी। हेल्थ, STH, यस, इसके पहले वाला STH था, कोई कंफ्यूजन? STH में हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, कोई कंफ्यूजन STH में? कुछ बताइए, STH में एनी कंफ्यूजन या क्लोरीन टेबलेट्स में कोई कंफ्यूजन? कुछ बोलिए फिर से। ठीक है, एच टी एच जो है ये केमिकल आता है, ठीक ना, क्लोरीन का केमिकल है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाते तो है नहीं घर पे, क्लियर, ओके, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं, वो भी बना बनाए आता है, हम लोग उसको, हाँ ये बिल्कुल इसको ये करेक्ट करना है, बिल्कुल ये सही है। 0.5 ग्राम की होती है, ठीक है ना, ये डाटा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 0.5 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 0.5 ग्राम की ये टेबलेट्स आते हैं 20 लीटर पानी के लिए, ठीक ना। तो क्लोरीन जो होता है ये उसी का कंपाउंड होता है, और ये जब आप पानी में मिलाएंगे 60 से 70% तक, ये ये जो है आपको क्लोरीन प्रोवाइड करता है, क्लोरीन प्रोवाइड करता है। अब ठीक है, ये वाला एस टी एच वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन और फिर क्लोरीन टेबलेट और ये वाला STH, ओके, ठीक है। तो ये STH है और ये क्लोरीन की बात हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल, थैंक यू सर। आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे, ठीक है। ये क्लोरीन टेबलेट की बात हो गई कि आप क्लोरीन को यूज करेंगे, क्लोरीन को टेबलेट्स आती हैं 0.5 मिलीग्राम की, 4 मिलीग्राम, ग्राम ज्यादा हो गया था, ठीक है ना, बहुत बड़ी टेबलेट हो जाएगी, ठीक है। अगली बात, ई, डी के बाद ई, यहाँ पे आयोडीन लिखी, आयोडीन। तो आयोडीन का यूज बहुत रेयर किया जाता है, बहुत रेयर, ठीक है ना, इसे इमरजेंसी मेथड भी कहा जाता है, कि जब बहुत इमरजेंसी है तभी इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसको इमरजेंसी मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये इमरजेंसी में यूज करेंगे, ठीक है। और फिर ये पूछा जाता है कि कितना यूज करेंगे, तो 2 ड्रॉप बस, 2 ड्रॉप, जैसे पोलियो की होती है वैसे 2 ड्रॉप इसका सफिशियंट है, ठीक है ना, 2 ड्रॉप, ठीक है ना,
और वो भी 2% इथेनॉल सोल्यूशन में आता है ये, ठीक है ना, 2% इथेनॉल। और इसको 2 ड्रॉप से कितना पानी साफ कर देंगे, तो 2 ड्रॉप से 1 लीटर पानी को आप साफ कर सकते हैं, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो 2 ड्रॉप, ठीक है ना, 2 ड्रॉप आप 1 लीटर पानी में आयोडीन मिला देंगे तो पानी साफ हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लीटर पानी साफ करने के लिए 2 ड्रॉप आयोडीन का सफिशियंट है, लेकिन इसके ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक, ठीक है ना। इधर पहला ड्रॉबैक ये है, ये बहुत कॉस्टली आता है, महंगा आता है, कॉस्टली, ठीक है ना। तो महंगा होता है इसलिए इसको यूज भी नहीं किया जाता है। और दूसरी बात की आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि थायराइड के फंक्शन को जाकर के इंटरफेयर करने लगे और थायराइड घटने लगे या बढ़ने लगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इसलिए भी नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मे इंटरफेयर, में इंटरफेयर विथ विथ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसके साथ ये इंटरफेयर कर सकता है, तो इसलिए इसको कम यूज किया जाता है। तो 2 वजह से आयोडीन को कम यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्लोरीन वाले कंपाउंड को ही यूज करते हैं, ये बात हो गई। अगला एक और है इसी में, ई हो गया, फिर एफ लिखेंगे इसमें। एक और है जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है, ई, ठीक ना, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, ठीक ना, KMnO4। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज पावरफुल, ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी पानी को बहुत इफेक्टिवली नहीं साफ कर पाता है, इसीलिए इसको कम यूज करते हैं। इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। बट बट यूज इसका रेयर होता है, कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी जो है सफिशियंट नहीं साफ कर पाता है, ठीक है ना, नॉट सफिशियंट, इसीलिए इसको कम यूज करते हैं, कम यूज किया जाता है, ठीक है ना, कम यूज किया जाता है, ठीक। तो ये दूसरा मेथड हो गया, पहला था बॉइलिंग और दूसरा है केमिकल डिसइंफेक्शन, केमिकल डिसइंफेक्शन। अब तीसरे पे हम लोग चल रहे हैं, तीसरा वाला, ठीक है ना, तीसरा वाला फिल्टर। तीसरा वाला मेथड लिखेंगे कि घर में फिल्टर भी यूज किए जाते हैं, फिल्टर, ठीक है ना, फिल्टर क्या लिखेंगे, थर्ड मेथड है दैट इज फिल्टर। फिल्टर के टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहला टाइप लिखेंगे दैट इज चेम्बर, इसमें चेम्बर बना होता है, चेम्बर लैंड फिल्टर, ठीक है ना। 3 नाम लिखने हैं, एक तो है चेम्बरलैंड फिल्टर, ठीक ना, और दूसरा, ओके ठीक है, चेम्बरलैंड फिल्टर, और दूसरा है बेयरफील्ड, बेयरफील्ड या फील्ड ही होता है, बेयरफील्ड, ये आर है, बेयरफील्ड फिल्टर, बेयरफील्ड फिल्टर होता है, बेयरफील्ड फिल्टर, ठीक है। और तीसरा है काटाडिन, काटाडिन फिल्टर, काटाडिन फिल्टर, ठीक है ना। तो देखिए फोटो भेजे हैं, दिखा रहे हैं, ग्रुप में भेजे हैं, ये वाला फोटो, ये ये जो चीनी मिट्टी का दिख रहा है ये वाला फोटो, यही वाला है चेम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है ना। ये किस चीज का बना है, किस चीज का बना है, फोटो में देख के बताइए ये किस चीज का बना है, ये किस चीज का बना है, ये पूछा जाता है किस चीज का बना है, कोई बताएगा किस चीज का बना है, ये किस चीज से बना हुआ लग रहा है, सॉयल, सॉयल होता है लेकिन किसी चीज से मिक्स कर देते हैं लोग, कप जिससे बनता है
कप किससे बनता है? जो कप चाय पीते हैं हम लोग, चीनी मिट्टी। यस, चीनी मिट्टी, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। उसी को कहा जाता है पोर्सलीन, ठीक है ना, क्ले, बिल्कुल। उसी को लिखेंगे मेड अप ऑफ पोर्सलीन, ठीक है ना। ये इसको पोर्सलीन कहा जाता है, ये पोर्सलीन से बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा ये कौन सा पॉइंट है इंग्लिश में इंपॉर्टेंट? पोर्सलीन पॉइंट, यही सबसे पुराने जमाने का फिल्टर है। घर में रख देते थे, ठीक ना। वो बाहर से जो गगरी के टाइप का लग रहा है, गगरी आज भी यूज किया जाता है। लेकिन बस ये है कि उसका अब इसमें चेम्बर बने रहते थे, ठीक ना। ऐसे रखने वाला इधर बना है। इसमें ये होता था, जैसे बीच में एक फिल्टर मेम्ब्रेन रख दिया जाता था, बीच में, ठीक ना। फिल्टर मेम्ब्रेन होती थी, ठीक है। और जब पानी भरते थे तो पानी इधर से भर देते थे, इधर भी पानी आकर के इकट्ठा हो जाता था, इधर भी पानी इकट्ठा होता था। यहाँ पे ये इसको ब्लॉक कर देते थे, ठीक ना। इधर भी धीरे धीरे पानी यहाँ से फिल्टर होकर के, यहाँ से पास होकर के गुजरता था, ठीक ना। और कोई रास्ता नहीं रहता था, इधर से गुजरता था तो ये फिल्टर होकर के इसमें क्षमता था। फिर इसमें देखिए वो टैप लगा है, यहाँ से पानी लेकर के पी लेते थे। यही होता था, गगरी आजकल यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चेम्बर लैंड फिल्टर इसको कहा जाता है, चेम्बर लैंड फिल्टर, ठीक ना। चेम्बर लैंड फिल्टर। दूसरा, दूसरा वाला एक उसमें भेजे हैं, जो बेयर फील्ड, बेयर फील्ड को आपको दिखा रहे हैं। ये जो है, ये ये तो घरों में बहुत यूज होता है, पहले होता था, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर पानी भरते थे और नीचे पानी भर जाता था, इसमें ये दो ये कैंडल लगा रहता था, बिल्कुल वही वाला है, ठीक है ना। तो इसी को याद रखना है, ठीक है ना। कि जो बेयर फिल्टर होते हैं, ये बेयर फील्ड फिल्टर, ये पहले जो ऑफिस होते थे, ऑफिस में ज्यादातर होता था, या जो रिच पर्सन होते थे, वो सबके घर में नहीं होता था। ये जो रिच पर्सन होते थे वो लोग अपने घर में बेयर फिल्टर, बेयर फील्ड फिल्टर का यूज करते थे। अब तो कोई नहीं यूज करता है इसको, ठीक ना। इसमें इसमें जो है कैंडल लगे रहते थे, कैंडल, उसको कैंडल बोलते हैं, जो फिल्टर करता है, ठीक है ना। ऐसे पकड़ के उसको उठा के साफ भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो कैंडल है, ये कैंडल किस चीज के बने होते हैं? कैंडल, तो इस बात को लिखेंगे कि कैंडल, देखिए उसमें कैंडल किस चीज के जैसा दिख रहा है? मिट्टी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मिट्टी जैसे दिखती है, मिट्टी जैसे होती है सॉयल या अर्थ, उसी के जैसा कभी देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, ऐसा लगता है कि मिट्टी का ही जोड़ के बना दिया गया है, ठीक है ना। फोटो में भी दिख रहा है, मिट्टी के जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए बस। कि मिट्टी के जैसे कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैंडल मिट्टी के जैसे है? नहीं पहचान में आ रहा है? दिख रहा है, दिखा है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो वही लिखना है कि जो कैंडल होता है, ये मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ, ठीक है ना। ये ये जो होता है इन्फ्यूजनल अर्थ, इन्फ्यूजनल, इन्फ्यूजनल अर्थ, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि उस मिट्टी के जैसे दिखने जैसा वाला एक मटेरियल है, उसी से कैंडल बनाया गया है। मिट्टी के जैसे दिखने वाला एक मटेरियल है और उसी में, उसी से कैंडल बनाया गया है उसका, ठीक है ना। बेयरफील्ड फिल्टर, ठीक है। बेयरफील्ड फिल्टर, इसमें बहुत ज्यादा पानी, 4-5 लीटर पानी भर जाता था, ठीक है। वो भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छलता था, ठीक है ना। आपको याद होगा, आपने देखा है तो, बहुत धीरे धीरे पानी इसमें से छन करके आता है। फिर कुछ दिन बाद बिल्कुल वो खराब हो जाता है, जो कैंडल है उसको बदलना पड़ता है, ठीक है ना। वही वाला है। हाँ, जालीदार होता है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत पतले पतले से उसमें पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, वही पोर ही फिल्टर का वर्क करते हैं। काटाटीन फिल्टर, काटाटीन वाला भी भेजे हैं। अब इसको मॉडर्न कर दिया गया है। मॉडर्न का मतलब अलग से एक ऐसे सिल्वर का उसमें बना दिया गया, सिल्वर का, जैसे पैक रहता है, ठीक है ना। सिल्वर का, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, तो इसको सिल्वर का बनाया गया, उसका भी फोटो भेजे। तो देखिए उसके तो नाम ही लिखा है कि ये काटाटीन फिल्टर है। ये क्या है? ये
देखिए ये जो है ये सिल्वर का, ये सिल्वर काटाटिन फिल्टर। कैंडल मेड अप ऑफ इन्फ्यूजनल अर्थ, इन्फ्यूजनल अर्थ, मिट्टी के जैसे दिखने वाला कुछ मटेरियल। ठीक है ना। अब हम लोग काटाटिन फिल्टर की बात कर रहे हैं। उसमें फोटो में देखिए काटाटिन फिल्टर है। ये किस चीज से बना है? ये सिल्वर से बना है। ये पोर्सिलिन से बना है। ये मिट्टी के जैसे दिखने वाला कुछ है। और ये जो है इसको कहा जाता है मेड अप ऑफ सिल्वर। यही याद रखना है। मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सिल्वर। इसमें सिल्वर का यूज किया जाता है। सिल्वर, ठीक ना। सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक ना। सिल्वर में ये इट इज बैक्टीरियो, जो सिल्वर है बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो इसमें ये होता है कि सिल्वर ऐसे पानी में घूमता रहता है। सिल्वर यहाँ पे निकलेगा क्योंकि एक तरफ से पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है और एक तरफ से पानी को निकाल लेते हैं। तो इसमें सिल्वर है, सिल्वर है। ठीक ना। ये सिल्वर, ये जब भी बैक्टीरिया इससे कांटेक्ट में आता है तो किल कर देता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को। ठीक ना। तो फिर से एक अलग से चेम्बर बनाना पड़ता है कि पानी लगातार, क्योंकि तुरंत तुरंत इतना फिल्टर, इतना तेज फिल्टर नहीं होता है कि तुरंत जो है इधर से पानी गिराए और तुरंत एक गिलास इधर पी लिए। ठीक ना। तो धीरे धीरे एक फिल्टर होता है। तो इसलिए फिल्टर को फिर से एक अलग से चेम्बर में इकट्ठा किया जाता है कि हाँ ये फिल्टर वाला वाटर है, अब इसमें से पानी निकाल करके पी लेंगे। उसमें फोटो में देखिए एक अलग से उसमें चेम्बर है ना, जो फोटो भेजे ये देखिए बगल में उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक ना। ये अगला, ये पूछा जाता है जो सिल्वर है इसका, इसका जो है एक एक्शन होता है, उस एक्शन का नाम लिखना है जिस जिस एक्शन की वजह से ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक ना। दैट इज ओलिगो डायनेमिक एक्शन। क्या लिख रहे हैं? ओलिगो, ओलिगो डायनेमिक एक्शन किसका होता है? सिल्वर का होता है। किसके ऊपर होता है? बैक्टीरिया के ऊपर होता है। ठीक है ना। तो जो सिल्वर का बैक्टीरिया को मारने वाला एक्शन है वो ओलिगोडायनेमिक एक्शन कहलाता है। ठीक है ना। जो सिल्वर का, सिल्वर का, ठीक ना, जो बैक्टीरिया को मारने वाला एक्शन है वही ओलिगोडायनेमिक एक्शन कहलाता है। इसके पहले वाले में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे थे। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग यही बात किए थे कि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन पानी अच्छे से नहीं साफ कर पाता है। ठीक है ना। उस इसके पहले जैसे अभी आपने कहा था कि रिपीट के लिए, तो इसके पहले हम लोग वही बात किए थे। ठीक। तो यहाँ तक फिल्टर, फिल्टर। ठीक। तो अभी तक हम लोग बॉयलिंग की बात किए। ये फिल्टर में तीनों फिल्टर का नाम याद रखना है कि कौन सा फिल्टर किससे बना होता है। ठीक है ना। कौन सा फिल्टर किससे बना होता है। ठीक है ना। कैंडल, इन्फ्यूजनल और किनारे लिख दे रहे हैं हम लोग, इन्फ्यूजनल अर्थ। ठीक। इन्फ्यूजनल अर्थ का मतलब मिट्टी के जैसे दिखने वाला एक मटेरियल। ठीक है ना। मिट्टी के जैसा ये दिखता है, जालीदार होता है। ठीक है। उससे में से पानी फिल्टर होता है। 98 से 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है ना। वो मारता नहीं है, वो फिल्टर कर देता है, छान देता है बस। ठीक ना। अगला, अगला लिखेंगे फोर्थ, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। अल्ट्रा वायलेट फिल्टर अब ये आजकल यूज किया जा रहा है। ठीक ना। अल्ट्रा वायलेट फिल्टर, और फिल्टर का सिंपल मैकेनिकल फिल्टर का यूज नहीं किया जा रहा है कि पानी भर दिए और फिल्टर होता रहेगा। आजकल अल्ट्रा वायलेट फिल्टर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और देखेंगे अल्ट्रा वायलेट फिल्टर ऐसे होता है। जो आरओ घर में लगा होगा उसमें देखिएगा एक अलग से लोहे का एक ऐसे चेम्बर बना रहता है, लोहे का एक चेम्बर बना रहता है, स्टील का ज्यादातर होता है। ठीक है। या सिल्वर का भी बना देते हैं, बढ़िया कंपनी है तो, क्योंकि सिल्वर के पास एक्शन भी है बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है ना, तो महंगा मिलेगा।
क्योंकि सिल्वर का यूज किया गया है, ठीक है ना, तो कॉस्टली पड़ता है। ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब का नाम होता है मर्क, मर्क या मरकरी आर्क, आर्क लैम्प, ठीक है ना, मरकरी आर्क लैम्प होता है। इसमें से लाइट निकलती रहती है, लाइट लगी रहती है, ठीक है ना, लाइट निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है ना, लैंप का मतलब कि लाइट हो गया, इसमें से लाइट निकलती रहती है, ठीक है ना। ज्यादातर जो लाइट है ये ऊपर से निकाली जाती है, ऊपर से ज्यादातर, ठीक है ना, बनावट ऐसी होती है कि लाइट जो है ऊपर से आए, और ये दोनों तरफ लाइट नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इधर ये पानी जाएगा, पानी नीचे से ही बहेगा, तो पानी से लैंप या लाइट खराब ना हो जाए, ठीक है ना। तो इधर से पानी को, इधर से पानी इसमें से डाला जाता है, वाटर, ठीक है ना, पानी डालेंगे तो पानी का यहाँ पे कंट्रोलर लगा होता है, ऐसा नहीं कि सारा पानी एकदम भर करके चला जाए। पानी की बहुत पतली सी लेयर, बहुत पतली सी, ये लेयर का थिकनेस पूछा जाता है, ठीक है ना, तो बहुत पतली सी थिकनेस होती है, बहुत पतली सी थिकनेस, ठीक है ना, और जो पतली सी थिकनेस फिर इधर जा करके ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, फिर इसको दूसरे चेम्बर में भेजते हैं। तो जो इसमें इस लाइट की वेवलेंथ पूछी जाती है। अब ये लेमडा, लेमडा का मतलब वेवलेंथ होता है, ये 254 नैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेवलेंथ पूछी जाती है, ठीक है ना। और इस वाटर फिल्म की थिकनेस पूछी जाती है, ये, ठीक है ना, तो ये 120 मिलीमीटर थिक फिल्म होती है, थिक फिल्म, ठीक है ना, आरओ के ऊपर लगा रहता है, तो फोटो भेजे हैं, उसमें है, दिखा रहे हैं, ये वाला, इसमें देखिए, ये वाला जो फोटो भेजे इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है स्टील का ऊपर, ठीक है ना, ये लैंप है, इसमें से, ठीक है ना, तो इसी पॉइंट को लिखना है, ठीक है ना, इससे बैक्टीरिया वायरस ये सब मर जाते हैं, बहुत हाईली इफेक्टिव होता है, बहुत हाईली इफेक्टिव, ठीक है ना। तो आजकल तो ज्वाइंट आता है, ज्वाइंट का मतलब आरओ ऐसा आ गया है, अब उसका नाम ही आरओ, ठीक है ना, यानी कि यूवी भी होता है प्लस आरओ भी होता है, अल्ट्रावायलेट प्लस आरओ, ठीक, तो इसमें ये लिखेंगे कि आरओ, इसमें यूवी अभी हम लोग देख रहे हैं, तो यूवी का मतलब ये होता है, ये थिन फिल्म, थिन फिल्म होती है, थिन फिल्म ऑफ वाटर, ठीक ना, जिसकी थिकनेस होती है, थिकनेस, थिकनेस 120 मिलीमीटर, ठीक ना, इसको पास किया जाता है, पास, पास्ड टू मरकरी, मरकरी, मरकरी आर्क, ठीक ना, क्योंकि जो बल्ब जलाए जाते हैं उसमें मरकरी का यूज किया जाता है, इसीलिए नाम आ गया मरकरी। आर्क का मतलब चिंगारी, ठीक है ना, मरकरी आर्क से चिंगारी निकलती है, तो उससे लाइट निकलती है, ठीक है ना, तो पास, पास टू मरकरी आर्क लैम्प, ठीक ना, आप वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है इसका, ये होता है 254 नैनोमीटर। दो पॉइंट याद रखना है कि इसका थिकनेस कितना होता है, ठीक है ना, और इस लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, बस दो बात याद रखेंगे, ठीक है ना। और तीसरा, मल्टी स्टेज आरओ, मल्टी स्टेज आरओ, तो होता क्या है कि यहाँ से पानी निकला, यहाँ से पानी जो निकला, ठीक है ना, यूवी हो गया, फिर इसको आरओ वाले फिल्टर में भेज देते हैं, आरओ वाला ही बगल में सेट किया गया रहता है, तो आपको कुछ करना नहीं रहता है, वो सब सेट रहता है। तो ऐसे ही इसमें अलग से चेम्बर है, ठीक है ना, इसमें कई स्टेज, कई स्टेप लगा रखे हैं कि पानी घूम घूम के सब इसी में एक बार नहीं कई बार रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। तो फिर ये आरओ वाला सिस्टम है, ये आरओ वाला सिस्टम है, फिर जब पानी जाकर के फिल्टर होकर के छन जाएगा किनारे, इकट्ठा हो जाता है चेम्बर बना हुआ, ठीक है ना। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके पहले हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस की बात किए थे, ठीक ना, कि ऑस्मोसिस का उल्टा, उसमें सोलूट मेनली मोनोवैलेंट को रिमूव कर देता है, और सैलानिटी, सैलानिटी को, खारेपन को दूर कर देता है, ठीक ना, सैलानिटी को भी दूर करता है। और ये जो, ये जो फिल्टर है यूवी फिल्टर, ठीक है ना, तो ये जो है
ये कलर, पानी में कुछ कलर वलर है कि पानी का कलर अलग तरह का है, स्मेल, कलर, स्मेल और टेस्ट, ये सबको, ये सब जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देते हैं, फिल्टर कर देते हैं सब, ठीक ना। तो पानी में ना कोई कलर मिलेगा आपको, बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक ना। और कोई स्मेल भी नहीं मिलेगी, और स्मेल मिल रहा है तो फिल्टर खराब हो गया है, वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। तीसरा, तीसरा है यहाँ पे मल्टी स्टेज आरओ, ठीक है ना। मल्टी स्टेज आरओ, ऐसे लग रहा है कि हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। आरओ कैसे बनाए, ये फिल्टर कैसे बनाए, ठीक है ना, कब कैंडल बदलें, तो खैर ये भी हम लोग का सिलेबस ही, मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। फाइव, हाँ फाइव, ठीक है, 5 या 6 होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इंजीनियर, इंजीनियर भी बन जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये 6, ये सब इंजीनियरिंग का ही है, ठीक है। नंबर डाल लीजिए, 5 या 6 जो भी है उस नंबर को डाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये जानना भी चाहिए कि घर में पानी कैसे आ रहा है, फिल्टर क्या है, फिल्टर खराब हो गया उसको, तो कौन सा फिल्टर अच्छा होता है, तो वही फिल्टर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मल्टी स्टेज आरओ का मतलब, आरओ का मतलब यहाँ पे हो गया, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब आरओ, ठीक है ना। इट इज रिवर्स ऑफ, इट इज रिवर्स, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, इट इज रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है ना, और प्रेशर लगा देते हैं दूसरे तरफ, याद करिए पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रेशर लगा देते हैं और लूट बहाई जाने लगता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। और इसमें जो सलोट है, जो मोनोवैलेंट है, वो फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, इसीलिए नाम होता है आरओ, ठीक है ना। और इसमें जो जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यूज्ड यूज्ड एट मल्टीपल स्टेज, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेज का मतलब एक बार का रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कराएंगे। अब इसके पहले जो था वो हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो लार्ज स्केल में पानी ही बहुत ज्यादा होता है, अब उसको कई बार घुमाने के लिए बहुत बड़ा आपके पास जगह भी होना चाहिए, कई एकड़ में, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे एक ही बार उसमें आरओ कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा पानी, 5 लीटर, 5 लीटर 10 लीटर पानी हो तो उसको कई बार उस फिल्टर से गुजार देते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज्ड एट मल्टीपल स्टेज, ठीक ना। तो इससे ये होता है, बिल्कुल प्रिंसिपल वही है कि मोनोवैलेंट को रिमूव कर देगा, सैलिनिटी को रिमूव कर देगा, ठीक ना। प्रिंसिपल वही है, बस मल्टीपल स्टेज टाइम इसको यूज किया जाता है। उसमें देखिए फोटो भेजे हैं, कहाँ गया ये, इसमें दोनों है, ये वाले में, ये वाले में देखिए नीचे जो है, नीचे ये यूवी वाला है, यूवी वाला, और ऊपर ये आरओ सिस्टम, आरओ, ठीक है ना, फिल्टर, ठीक है ना, आरओ सिस्टम होता है। अगली बात, इसमें दो कैटरीज होते हैं, दो कैटरीज, ठीक है ना। एक को कहा जाता है क्लियरिटी, क्लियरिटी, क्लियरिटी होता है, क्लियरिटी, क्लियरिटी कैटरीज, कैटरीज, ठीक है। और दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस कैटरीज, ठीक है ना, कैटरीज होता है। तो ये जो होता है, ये वाला, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल रह गए हैं, धूल आ गया कहीं से, अभी तक धूल बचा हुआ है, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, कोलॉइड है, ठीक ना, ये इनको हटा देता है। कोलॉइड है, या पानी में कुछ कहीं से डस्ट आ गया है, या उस पानी में, पानी की टंकी से डायरेक्ट सप्लाई है, पता चला कि उसमें डंग है चिड़िया का, ठीक है ना, तो या बंदर भी घूमते रहते हैं, तो वो भी उसमें गंदगी फैला दिए, तो वो सब यहाँ से फिल्टर हो जाता है, ठीक है ना। कई बार तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे बंदर पानी की टंकी खोल के उसी में बैठ के नहाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है क्लोराइड, क्लोराइड को ये रिमूव करता है, क्लोराइड और
सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ये रिमूव करता है, ठीक है ना। और ये जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस ये मेन होता है, ये यही जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस ये फिल्ट्रेशन का वर्क करता है, फिल्ट्रेशन का वर्क मेनली यही करता है, ठीक ना। तो स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन है, स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन, ठीक ना। इसके बाद है वेल की सफाई कि कैसे करेंगे, कुएं को साफ कैसे करेंगे, उसके पहले हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। अगला टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। हार्डनेस, ये हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर कि पानी कितना हार्ड, ठीक है, देखेंगे हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर में पहला पॉइंट कि हार्डनेस क्या होता है। तो हार्डनेस ये होता है कि इसको कहा जाता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग, सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर, यानी कि D2O बिल्कुल है, सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर, सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर, ठीक ना। यानी कि सिंपली मतलब ये है कि कौन सा पानी कितना ज्यादा साबुन सरफ को खराब कर दे रहा है, साबुन सरफ को खराब कर दे रहा है, वही उसकी हार्डनेस कहलाती, ठीक ना। अगर ज्यादा साबुन सरफ को खराब कर रहा है तो ज्यादा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर ज्यादा है, ठीक ना। लेकिन सरफ साबुन को कम कम खराब कर रहा है तो ज्यादा हार्ड वाटर नहीं है, ठीक ना। तो हार्ड यही कहा जाता है कि हार्ड तब कहा जाएगा जब सॉफ्ट को जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दे, बिल्कुल झाग ही नहीं दे, साबुन सरफ आप उसको खूब रगड़ते रहिए, अरे बहुत खराब साबुन है, पता नहीं कौन सी कंपनी का है, झाग नहीं दे रहा है, तो साबुन की गलती नहीं, पानी की गलती है, ठीक ना। वो बहुत हार्ड वाटर है, जितना ज्यादा सॉफ्ट डिस्ट्रॉइंग वाटर ऑफ ये पावर ऑफ वाटर, ठीक है। अब लिखेंगे टाइप, ये जो हार्डनेस के टाइप, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक ना, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस है इसके टाइप लिखेंगे, ये दो टाइप का होता है, ठीक ना। कॉलेज में है CAMG, बिल्कुल CAMG, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे लिखेंगे पहला है टेम्पररी, टेम्पररी हार्डनेस, इसको हटाया जा सकता है, टेम्पररी हार्डनेस इजिली हटा सकते हैं, ठीक ना। टेम्पररी हार्डनेस, ठीक ना, पानी को बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, टेम्पररी हार्डनेस खत्म। दूसरा, दूसरा है ये पहला है, पहला टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरा है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। तो इसको कहा जाता है इट इज कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ठीक ना। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं तो कहा जाएगा कि वो टेम्पररी हार्डनेस है, वो टेम्पररी हार्ड वाटर है, ठीक ना। कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक ना। दूसरा इधर लिखेंगे कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक ना, और क्लोराइड प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है और क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक ना, या नाइट्राइड प्रेजेंट है, नाइट्राइड, ठीक ना। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक ना, तो उसे टेम्पररी हार्डनेस कहा जाएगा। और अगर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ठीक है, या क्लोराइड या नाइट्राइड प्रेजेंट है तो उसे परमानेंट हार्डनेस कहा जाएगा। अब अगली बात, अगली बात ये आती है, इसे कहा जाता है बाइकार्बोनेटेड,
बाइकार्बोनेटेड हार्डनेस, और उसे नॉन बाइकार्बोनेटेड कहा जाता है। क्या लिखेंगे? इट इज बाइकार्बोनेटेड, बाइकार्बोनेटेड हार्डनेस, ठीक ना। ये बाइकार्बोनेटेड हार्डनेस होती है, ठीक ना। या एग्जाम में कई बार कार्बोनेटेड भी दिया गया, कार्बोनेटेड, तो बाइकार्बोनेटेड या कार्बोनेटेड दोनों लिख लेंगे, ठीक ना। बाइकार्बोनेटेड या कार्बोनेटेड, ठीक है। अगली बात, अगली बात ये है कि इसको कहा जाता है, दिस इज नॉन नॉन बाइकार्बोनेटेड, इसमें बाइकार्बोनेट नहीं होता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि नॉन बाइकार्बोनेटेड। ये नॉन बाइकार्बोनेटेड होता है या नॉन कार्बोनेटेड होता है, नॉन कार्बोनेटेड, यानी कि कार्बोनेटेड नहीं होता है, सल्फेटेड क्लोराइड या नाइट्रेट होता है, ठीक है ना। ये बात हो गई कि हार्डनेस क्या है। तो हार्डनेस ये है कि जितना साबुन खराब कर दे उतना बढ़िया उसका हार्डनेस है, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ हार्डनेस, दो तरह का हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ठीक ना। अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट इसका कैसे करेंगे, ठीक ना। इसकी यूनिट पूछी जाती है कि हार्डनेस ऑफ वाटर का यूनिट बताइए, ठीक ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक ना। तो इसका यूनिट होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है वही उसका हार्डनेस का यूनिट है, ठीक। इसको लिख लेंगे पूरा, इट इज मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, ठीक ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। यही इसका यूनिट है, ठीक है। कि अगर कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, वही उसका यूनिट है। अब यहां से मान लीजिए कि 1 मिली इक्विवेलेंट ऐसे लिख करके दे दिया गया कि आपके पास एक वाटर है और उसमें इतना 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना, इतना उसका हार्डनेस है, ठीक है ना। यानी कि वाटर की हार्डनेस है 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कितना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पानी में 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ता जाएगा उतना ही हार्ड होता जाएगा, उतना ही हार्ड होता जाएगा। अगर 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इसका मतलब कि 50 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उस पानी में, ठीक ना। अब इसी के बेस पे अलग से क्लासिफाई किया गया है, ठीक ना, कि सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है, कि कितना उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक ना, इसी बेस पे। तो अगला इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। हार्डनेस का तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर लिए, अब यहाँ हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक ना। इसमें पहला इधर लिखेंगे टाइप्स, टाइप्स, ठीक ना। और इधर लिखेंगे कि उसका उसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस कितना है, हार्डनेस कितना है इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। वही हम लोग को लिखना है। तो पहला कहलाता है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट, सॉफ्ट वाटर, यानी कि ये पानी के साथ, साबुन के साथ बहुत झाग देता है, झाग, ये साबुन को ब्लीच, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये बहुत कम ये डिस्ट्रॉय करता है सब साबुन सरफ को, ठीक है ना। तो इसका जो यूनिट होता है इट इज लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये याद रखेंगे, लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें आपको बताना है कि कैल्शियम कितना होगा। कई बार ऑप्शन आपको कैल्शियम के हिसाब से दे देंगे, इसमें कैल्शियम कितना होगा। सॉफ्ट वाटर कब कहा जाएगा, जब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना कितना से कम हो, कितना से कम हो,
कैल्शियम कार्बोनेट 50 मिलीग्राम, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे लेस देन 50 मिलीग्राम से कैल्शियम कार्बोनेट कम है, ठीक है ना। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा है मॉडरेट हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, मॉडरेट हार्ड, ठीक है, मॉडरेट हार्ड। तो मॉडरेट हार्ड तब कहा जाएगा जब 1 से लेकर के 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो। अब इसका कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में बताइए कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको मॉडरेट हार्ड कहा जाएगा। मॉडरेट हार्ड कब कहा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में 50 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 150 और वो हो जाएगा, ये बताए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा, यस, 50 से 150, ठीक है ना, 50 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट, यस, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट तो नहीं लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट अगर इतना प्रेजेंट है तो कहेंगे कि हाँ ये मॉडरेट हार्ड है। और हार्ड वाले को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा गया है कई बार कि कब कहा जाएगा कि वाटर हार्ड है, ठीक है ना, तो जब इसमें 3 से लेकर के 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ये कितना होगा, ठीक है ना, अगर इतना मिली इक्विवेलेंट है तो इसे हार्ड वाटर कहा जाएगा। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 150 से 300 तक, ठीक है ना, तो यही लिखना है कि एग्जाम में अगर कई बार कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी आया है, ठीक है ना, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि अरे हम तो ये बस ये जानते ही नहीं, हम तो ये वाला जानते हैं, तो दोनों हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अगला फोर्थ, वेरी हार्ड वाटर, वेरी हार्ड, ठीक है ना, एक हार्ड है, एक वेरी हार्ड वाटर। तो अगर मोर देन 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं, हार्ड वाटर कहा जाता है, ठीक है ना। हार्ड वाटर जितना ही हार्ड होगा उतना ही कपड़े फटते हैं, क्योंकि बार उसको ज्यादा रगड़ना पड़ता है, कपड़े खराब होंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल, और पाइप वाइप सब ब्लॉक हो जाता है, जम जाता है, ये इसका सबसे खराब यही होता है कि पाइप वाइप ब्लॉक कर देता है, ठीक है, मोर देन 300, बिल्कुल, ठीक है ना, मोर देन 300 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये होता है टाइप्स, ठीक, तो टाइप्स में एक सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है, मॉडरेट हार्ड, हार्ड और फिर वेरी हार्ड, ठीक ना। अगली अगली बात लिखेंगे कि मेथड्स ऑफ रिमूविंग, यानी कि कैसे रिमूव करेंगे, हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक ना, हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है, ठीक है, तो अगला पॉइंट है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, ठीक है ना, हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है, मेथड्स, मेथड्स ऑफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, ये हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो हार्डनेस को पहले इधर लिखेंगे कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, ये सब कई बार पूछा गया है, टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म करते हैं तो कौन सा हार्डनेस दूर होता है, ठीक है ना, और इधर परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस, ठीक। तो अगर पानी को गर्म कर दिया जाए, ठीक ना, तो ये वाला दूर होगा, वाला वाला पॉइंट है, वाला पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग, ठीक ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बॉइलिंग वाटर कौन सा हार्डनेस दूर करता है, टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करता है, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर बिल्कुल वो टेम्पोररी हार्डनेस को दूर कर देता है, ठीक है ना। अगला चूना, ठीक है ना, एडिंग ऑफ लाइम, एडिंग ऑफ लाइम, इसमें चूना मिला दिया जाए, चूना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया है, ठीक है ना, सोडियम इसमें लाइम। अगला है सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाए, ठीक ना। थर्ड, एडिंग, तो एडिंग ऑफ
सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। तो सोडियम कार्बोनेट दोनों में आता है, दोनों का मतलब इधर भी, ठीक ना। इधर पहला यही है कि एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलाना, ये क्या रिमूव करता है। तो स्टेटमेंट दिया जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट रिमूव करता है दोनों इम्प्योरिटी को, ठीक ना, टेम्पोररी को भी और परमानेंट को भी, ठीक ना। एक और नाम है फोर्थ, दैट इज बेस एक्सचेंज मेथड। बेस एक्सचेंज मेथड, तो बेस एक्सचेंज मेथड जो है, बेस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। फिर इसको पेटिट मेथड भी कहा जाता है, या पेटिट पेटिट मेथड कई बार पूछा गया कि जो पेटिट मेथड है कौन से मेथड में कौन सा हार्डनेस रिमूव करता है, ठीक ना। तो पेटिट मेथड होता है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों में आते हैं, यानी कि इधर भी आएगा, इधर का मतलब ये आ गया बेस एक्सचेंज मेथड, ठीक ना। तो बेस, ये सब एमसीक्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेस एक्सचेंज मेथड दोनों हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा तो एक सी ऑप्शन में बोथ जरूर रहेगा या स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो बेस एक्सचेंज मेथड या पेटिट मेथड, ठीक है ना, ये दोनों को रिमूव करता है, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस को भी और ये टेम्पोररी हार्डनेस को भी रिमूव करता है, ठीक है ना। ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग और लाइम, ठीक ना, ये केवल टेम्पोररी हार्डनेस के लिए है, तो बाकी दोनों ये सब परमानेंट के लिए भी है। अब लिखेंगे एडवांटेज, ठीक है ना, केवल नुकसान भर नहीं है, हार्ड वाटर का फायदा भी है। तो लिखेंगे इसका फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, जितना हार्ड वाटर होगा, हार्ड, उतना ही कम हार्ट की बीमारी होगी। हार्ड हार्ड वाटर हार्ट की बीमारी को कम करता है, ठीक है ना। हार्ड वाटर हार्ट की बीमारी को कम करता है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा, क्या लिखेंगे, एडवांटेज, एडवांटेज एडवांटेज इसका यही है, ठीक ना, पहला। और एक ही एडवांटेज ही है कि जो एज हार्डनेस इंक्रीज, ठीक ना, कि जैसे जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, ठीक ना, ये इसके आगे लिखेंगे इट डिक्रीज, इट डिक्रीज द चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट डिजीज। तो हार्ट की होने वाली बीमारियों को ये बचाता भी है, ठीक है ना, इसका फायदा भी है। यहाँ पे लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा हार्ट डिजीज, ठीक है। जितना हार्ड वाटर उतना ही हार्ट की बीमारी होने की कम पॉसिबिलिटी। दूसरा डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज यही है कि ये जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मतलब साबुन सरफ, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, कपड़े साफ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहला, ये डिस्ट्रॉय, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है सॉफ्ट, को एंड डिटर्जेंट्स को, सॉफ्ट और डिटर्जेंट्स को, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय ही करता है। और इससे ज्यादा ये फैब्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फैब्रिक्स का मतलब जो कपड़े हैं, ठीक है ना, जिससे पता चला कि आप बहुत महंगा कपड़ा खरीद के लाए हैं, बहुत फेवरेट शर्ट है आपका, हार्ड वाटर है, साफ ही नहीं होता, तो खूब रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पता चला कि फट गया रगड़ते रगड़ते, ठीक है ना। तो ये जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय द फैब्रिक्स, यानी कि कपड़े बहुत जल्दी पुराने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रॉय द फैब्रिक्स, ठीक। तो ये इसका नुकसान है कि नया नया कपड़ा आप लेकर के आएंगे, वो कुछ ही 2 ही महीने में आपको लगेगा कि अरे कितना पुराना हो गया, ठीक है ना। तो डिस्ट्रॉय करता है, फैब्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फैब्रिक्स को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, ठीक ना।
जो नट बोल्ट घर में लगा है, जहां जहां से पानी आ रहा है, जैसे पाइप है, ठीक है ना, जिस जिस पाइप से जाता है वो देखिए फोटो भेजे हैं, उस पाइप को अंदर से कोरोड कर देता है, पाइप खराब हो जाते हैं जल्दी, ठीक है ना। तो जो पाइप है, ठीक है, उसमें ग्रुप करके फोटो भेजने दिखा है। ये जो है, ये देखिए पाइप है, इसको खराब कर दिया, एकदम जंग लग गया, अंदर से फट गया पाइप भी, ठीक है ना। और एक ये है, ये स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स कहलाता है, नट बोल्ट देखिए अंदर से सब जंग लग गया, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको लिखेंगे स्केलिंग, स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स, ठीक है। तो जो नट बोल्ट है ये सब खराब कर देता है, स्केल का मतलब पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, ठीक है ना। और जब पपड़ी बन गया पाइप पे तो पाइप खराब, ठीक है ना। तो पाइप वाइप खराब हो जाते हैं इससे। पाइप आप देखेंगे कई बार तो लोग बताते हैं कि हमारे घर में डॉक्टर साहब टैप है, टैप, इसी टैप में पानी आता है, तो टैप में कई बार आप देखेंगे कि यहीं पे जम जाता है, ठीक है ना। कभी उसे उसको घुमा के देखिएगा जहां से पानी निकलता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अरे यहाँ पे जैसे जम गया है, साबुन कैल्शियम के जैसे जम जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो टैप होता है, टैप घर की टोटियां जहाँ से पानी निकलता है, तो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है, पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, और जहाँ से पानी आ रहा है ये सब पाइप अंदर के अंदर ये सब रस्ट लग रहा है, ये सब खराब कर दे रहा है, ठीक है ना। तो जितना हार्ड वाटर उतना जल्दी पाइप खराब होगा, ठीक है ना। तो स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स एंड इट डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय द पाइप, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा पाइप, जल्दी खराब हो जाएंगे, नट बोल्ट सब जंग लग जाएगा और वो सब खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना हार्ड वाटर उतना ही ये सब नुकसान, लेकिन फायदा एक ही है कि हार्ट की बीमारी को कम करता है, ठीक है ना। नहीं तो साबुन सरफ भी ज्यादा खर्च कराएगा, कपड़े भी पुराने हो जाएंगे जल्दी, फट भी सकते हैं, और ये सब नुकसान है, ठीक है ना। बार बार घर की पाइपें बदलवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इसका हार्डनेस ऑफ वाटर है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अब इसके बाद है वेल की क्लीनिंग, और वाटर वाले में ज्यादा पार्ट बचा नहीं है, तो थोड़ा सा बचा है, उसको करके हम लोग फिर अगला जो पार्ट है इसका वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।